नमस्कार बच्चों। अपने चल रहा था पीछे चिंतन टॉपिक। चिंतन के बारे में अपनों ने कर लिया था। भी चिंतन क्या होता है, चिंतन के प्रकार क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं, उसको प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनके बारे में। तो चिंतन क्या चीज़ थी? चिंतन था भी किसी भी समस्या से शुरू होने वाली प्रक्रिया, और वो क्या है, जब तक समस्या का अंत नहीं हो जाता है उसके बीच का जो प्रोसेस होता है उसमें पर जो मानसिक कंडीशन होती है वो चीज़ क्या कहलाती है? चिंतन कहलाता है। अपने क्या भी रोज़ की डेफिनेशन की थी भी क्या है, चिंतन के एक भी मानसिक अपने जो क्रिया उसका क्या ज्ञानात्मक पहलू है। और एक अपने आगे किए थे इसके प्रकार में सबसे पहला प्रकार था प्रत्यात्मक, उसके बाद प्रत्यक्षात्मक, उसके बाद अगला अपने पास था कल्पनात्मक, और अंत में अपने ने किया था इसके अंदर तार्किक प्रकार का प्रकार। तो प्रत्यक्षात्मक जो था उसमें क्या चीज़ था? इसमें क्या है भी आपके जो पूर्व अनुभव के आधार पर वर्तमान के अंदर आप जो चीज़ कर अपने सोच रहे हो वो क्या है, इस प्रकार का चिंतन होता है। इसमें क्या है, भाषा का प्रयोग है वो नहीं होता है, और ये क्या है, बिल्कुल ही निम्न स्तर का चिंतन है वो होता है। इसके बाद अपन ने किया था भी दूसरा था जिसमें प्रत्यात्मक। इसमें क्या होता है, प्रत्ययों का निर्माण होता है, और इसमें क्या होता है, भाषा और अपने जो भाषा और क्या चीज़ जो नाम है उसका क्या प्रयोग है वो नहीं होता है। उसके बाद तीसरा प्रकार अपन ने किया था कल्पनात्मक। वो क्या होता है भी पूर्व अनुभव के आधार पर भविष्य के बारे में सोचना, वो चीज़ कौन सा होता है आपका? कल्पनात्मक होता है। और तार्किक में क्या आ जाएगा भी अपने जो अपने तर्क मनन शक्ति, जो अपनी भी मानसिक शक्ति है उनको इकट्ठा करने के बाद अपने समस्या का जो सोल्यूशन कर लेंगे वो चीज़ कौन सा होता है? तार्किक प्रकार का चिंतन होता है। इसकी विस्तृत जो डिटेल है वो क्या है, पीछे वाली वीडियो है इसमें क्या है चिंतन के बारे में समझाया गया है, उसमें आपको क्या है कंप्लीट है वो मिल जाएगी। तो आज भी अपने करेंगे कुछ छोटे छोटे जो टॉपिक है उनके बारे में। सबसे पहला आपका हो जाएगा ज्ञान संरचना उपागम। ज्ञान संरचना उपागम। ज्ञान संरचना उपागम है, उसमें क्या चीज़ होता है भी अपने कोई भी परिवार मान सकते हैं, या क्या भी अपने एक बड़ा कोई नक्शा मान सकते हैं, बड़े अपने क्या कोई नंबर है उनको मान सकते हैं। उनका क्या करें अपने भी छोटे छोटे भागों में क्या करना, अपने क्या उसको याद करना। क्या हो जाएगा अपने क्या एक बड़ा नक्शा, या क्या हो सकता है एक बड़ा परिवार, उसको आप क्या करो भी छोटे छोटे भागों में याद करना। या आंशिक परिवर्तन अपने पढ़ा था ना, आंशिक क्रिया। आंशिक क्रिया का नियम था ना, किसका था? थार्नडाइक का। थार्नडाइक ने दिया था। इन्होंने भी ये बात बताई थी भी कोई भी विषय वस्तु होती है अगर वो याद नहीं हो रही है तो अपने क्या करेंगे भी उसको आप छोटे छोटे भागों में क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, और उन छोटे छोटे भागों से अपने क्या कर सकते हैं भी उसको क्या है भी वो आसानी से अपने क्या हो सकता है, याद है वो हो सकता है। तो इसमें याद करने के लिए क्या इसके एग्जाम्पल क्या आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो रहेंगे भी अपने कोई भी विषय वस्तु है उसको आपने क्या कर लिया भी छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लिया, और उसके बाद उस विषय वस्तु को अपने याद करेंगे तो वो एक लंबी विषय वस्तु की अपेक्षा क्या है छोटे छोटे भागों में अपने क्या हो जाएगी, जल्दी याद है वो हो जाएगी। जैसे मान लो किसी एक लड़के हैं, या अपने लड़की भी मान सकते हैं, उसकी शादी होती है। शादी हुई तो शादी हुई उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके लिए उसका जो ससुराल है वो उसके लिए क्या है, अनजान है। वो क्या है, उनके नाम नहीं जानती है। नाम क्या है, नहीं जानती है, जानता है। उनके बारे में उनको क्या बिल्कुल भी जानकारी क्या होती है, नहीं होती है। किसके अंदर? प्रारंभ के अंदर। लेकिन उसके बाद वो जैसे कि ससुराल है अपने 1 2 3 बार 4 बार 5 बार आगे क्या भी पूरी लाइफ में जाता रहेगा, तो जैसे जैसे क्या समय बीतेगा तो उसके बाद क्या अलग अलग जो उनके व्यक्ति होते हैं उनका अपने क्या कर सकते हैं, नाम याद कर लेंगे। और जब तक वो क्या बन जाएगा, फूफा बन जाएगा, ठीक है ना। जब तक क्या है फूफा बनेगा तो क्या सभी के बारे में क्या उसको जानकारी हो जाएगी।
ये चीज़ क्या होती है, आपकी ज्ञान संरचना उपागम होता है। जैसे अपने कई बार किसी शॉप में जाते हैं, मेडिकल में क्या होता है भी, आप दवाई लेने जाओगे, दवाई लेने जाते हैं तो क्या होता है, जो दवा होती है वो क्या अपने को एकदम से निकाल के दे देगा, एकदम से। जैसे आपने दवा एकदम से क्या है, दवा निकालता है क्योंकि उसके दिमाग में क्या है, मानचित्र बना हुआ है। सारी चीज़ें तो होता नहीं, अपने कई बार मेडिकल में जाते हैं या कहीं भी और अपने दुकान में जाते हैं, आपने कह दिया मेरे को क्या भी पैरासीटामोल टैबलेट चाहिए, तो वो क्या जल्दी से ऐसे हाथ डालेगा और उसके बाद क्या पैरासीटामोल है उसी को निकाल के लेके आएगा, और दवा को क्या है नहीं निकालेगा। अपन क्या किराना की दुकान पे जाते हैं, तो किराने की दुकान पे जाने के बाद आपने कह दिया हींग मेरे को चाहिए, तो हींग क्या भी एकदम से क्या है वो अलग जगह रखी होती है, चीनी चाहिए, चाय चाहिए, कपड़े चाहिए, जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो आपने मांगा, और मांगने के जस्ट बाद क्या करेगा वो आपको उसी चीज़ से क्या निकाल के दे देता है। क्यों दे देता है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या होता है भी, उस संरचना का क्या होता है भी, एक मैप बना होता है भी कौन सी वस्तु के कहाँ पे रखी हुई है। उसी कारण हम किसी फर्टिलाइजर की दुकान पे जाते हैं, आपने कोई दवाई मांगी, वो क्या दवाई आपको क्या झट से निकाल के वो दे देता है। या अपने और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये एग्जाम्पल है भी। उसके बाद जैसे पहेलियों के उत्तर देना इसी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगी, अंताक्षरी खेलते हैं, अंताक्षरी खेलना भी क्या है इसी के अंदर आ जाएगा। भी अंताक्षरी खेलते हैं ना, तो उसके अंदर भी अपने अलग अलग रिप्लाई होते हैं, तो वो क्या उसका एक मैप बना होता है। जैसे ही वो अंताक्षरी आएगी आप क्या है उसके बारे में क्या है झट से उनको बता देते हैं। या आपसे कोई पहली पूछ ली जाए, या पे सुडोकू खेलते हैं, वो भी क्या भी आपके दिमाग में ऐसा मैप होता है कि अपने ये चीज़ कहाँ पे आएगी, ये चीज़ कहाँ पे आएगी, उसी प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं उस विषय वस्तु को सेट की होती है। अपनी आपकी पुस्तकें होती है भी, आपकी खुद की जो क्या होता है आपका स्टडी रूम होता है, आपका जो स्टडी रूम है उसमें क्या पुस्तकें कौन सी कहाँ रखी हुई है, उनका ज्ञान क्या होता है आपको होता है। जैसे ही आपको क्या है मनोविज्ञान की पुस्तक पढ़नी है या आपको हिंदी की पुस्तक पढ़नी है, तो आप क्या सिर्फ हिंदी वाली ही बुक निकालोगे, और क्या भी एकदम से क्या है वो उसी स्थान पर रखी होती है, क्योंकि वो आपको ध्यान है। और अगर आपका कोई दोस्त है वो आपके रूम पे आता है और आपको कॉल की मेरे को क्या भी मनोविज्ञान की पुस्तक है वो चाहिए, तो मनोविज्ञान वाली पुस्तक वो क्या सारी पुस्तकें क्या आपकी अलग अलग बिखेर देगा, तब जाके उसको मिलेगी। लेकिन आपने अगर उसको बता दिया ना भी ऊपर से 4 बुक छोड़ के 5वीं बुक है वो क्या मनोविज्ञान की है, तो क्योंकि आपके दिमाग में क्या है भी आपके रूम का क्या बना हुआ है कि मैप बना हुआ है, और वही चीज़ क्या कहलाती है ज्ञान संरचना उपागम कहलाता है। अंताक्षरी है, रीजनिंग है, किसानों का सामान है, सब कुछ सही चीज़ उनका अपने क्या बनते हैं एक दिमाग में क्या बनता है मैप बनता है, वही क्या चीज़ होती है ज्ञान संरचना उपागम होता है। तो ये अपना क्या अलग टॉपिक था, एक हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगला टॉपिक करते हैं अभी। आगे अगला टॉपिक करते हैं अपने आनुभाविक अधिगम। ज्ञान संरचना के बाद अगला टॉपिक आ जाएगा आनुभाविक अधिगम। आनुभाविक अधिगम क्या होता है भी, कई बार अपने क्या होते हैं बच्चे होते हैं उनके क्या कल्याण के लिए अपने क्या कई बार कोई कार्य करते हैं, और कार्य करने के बाद वो क्या करेगा उस कार्य को क्या एकदम से क्या करता है झट से उसको क्या करता है रोक देता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही अपने उसको दोबारा समझाएंगे भी जो वो चीज़ है वो किसके लिए क्या है उसके कल्याण के लिए है, उसकी योजना के लिए है, तो उसका वो क्या करता है प्रेक्षण करता है, मनन करता है, और उसके बाद क्या करता है भी उस चीज़ को क्या है अपने दैनिक जीवन में काम में लेता है, और उसके बाद क्या उसका खुद भी क्या करता है प्रयोग है वो करे लेता है। तो भी आपने जैसे भी अपने कई एग्जाम्पल से ले सकते हैं भी, कोई धर्म के बारे में आपने उसको बताया, तो धर्म के बारे में बताने के बाद क्या हो जाएगा वो धर्म वो मानना नहीं चाहता, लेकिन उसके बाद भी क्या हो जाएगा भी आपने क्या उस धर्म के बारे में क्या उसको समझाया,
समझाने के बाद क्या उसके क्या गुण है, क्या दोष है, क्या भी अच्छाई है, क्या बुराई है, उसके बाद वो उसका क्या लेता है, परीक्षण लेता है। और परीक्षण के बाद क्या करेगा भी उसके अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं उनको क्या है भी अपने अच्छे और बुरे के बारे में सोचते हुए क्या करेगा, ग्रहण करता है। और फिर खुद भी क्या करेगा, उस धर्म के बारे में क्या करता है भी अपने स्वावलंबी बन जाता है, या उसका क्या करता है, प्रचार है वो करता है। जैसे होता है ना भी कई बार अपने कोई बालक होता है उसके तुरंत कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, लेकिन उसके बाद आपने क्या कर दिया भी उसकी मनोवृत्ति को परिवर्तित कर देना। क्या हो जाएगा, मनोवृत्ति, मनोवृत्ति को परिवर्तित करके समझाना। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके अंदर व्यक्ति क्या करेगा, प्रेक्षण और क्या करेगा, मनन करेगा। और उसके बाद फिर क्या करेगा, स्वयं क्या है उसके बारे में बखान करना। वो चीज़ आपका क्या चीज़ कहलाता है, अनुभाविक अधिगम कहलाता है। इसके अपने 4 स्टेप हैं, उनसे थोड़ा अपने क्या जी दिमाग में आ जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा ठोस अनुभाविक अधिगम। ठोस व्यक्तित्व है, बोलते हैं इसको ठोस व्यक्तित्व अनुभव, या क्या बोल सकते हैं अपने अनुभव भी, क्या अनुभाविक अधिगम बोला जा सकता है। इसमें क्या चीज़ हो जाएगी भी, सबसे पहले आपने क्या उसको उस धर्म के बारे में, उसके बारे में क्या बताया, तो बताने के बाद क्या हो जाएगा, वो उसके लिए सबसे पहले उसकी मनोवृत्ति क्या होती है, नेगेटिव होती है। सबसे पहले इसमें क्या होती है, मनोवृत्ति क्या होती है उसकी, ऋणात्मक ही होती है। जैसे आपने कह दिया भी उसके लिए भी आपके मनोविज्ञान की ये पुस्तक पढ़िए, तो मनोविज्ञान की पुस्तक है, उसको पढ़ने से पहले उसने क्या कह दिया भी मेरे को पुस्तक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं क्या सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, उसके बाद क्या मैं खुद के नोट्स खुद बना सकता हूँ, बुक मेरे लिए क्या कर सकती है। उसके लिए उसने क्या किया भी उसको उसने स्वीकार नहीं किया। पुस्तक होती है ना, उसने क्या किया भी पुस्तक को स्वीकार नहीं किया भी क्या मेरे को ये पुस्तक है, इसकी क्या कोई ज़रूरत है वो नहीं होती है। उसके साथ अपने दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं भी आपने किसी बच्चे को कहा भी आप दूध पी लीजिए, लेकिन दूध को देखते वो क्या करेगा, मेरे को दूध नहीं पीना, मेरे को दूध अच्छा है वो नहीं लगता है, क्योंकि उसके बारे में सबसे पहले उसकी मनोवृत्ति दूध के बारे में क्या है, नेगेटिव है। तो क्या हो जाएगा, दूध के लिए भी उसने क्या कर दिया, मना कर दिया, दूध भी क्या है नहीं पीना। दूसरा इसमें कारण आ जाएगा भी ठोस, इसके बाद हो गया ठोस व्यक्तित्व अनुभव के बाद आ जाएगा भी इसमें मनन और प्रेक्षण। इसमें वो क्या करेगा भी पुस्तक के लिए, जिस पुस्तक के लिए उसने मना किया और दूध के लिए मना किया, उसके लिए वो क्या करेगा, उसके जो गुण है और उसके क्या अवगुण है उनका क्या करेगा, परीक्षण करेगा। उनका क्या करता है, परीक्षण करता है, उनका क्या है, मनन करता है, उनके बारे में सोचता है कि वो चीज़ क्या है हमारे लिए अच्छी है कि बुरी है। उसके बारे में सारा का सारा जो सोच विचार है वो चीज़ अपनी क्या कहलाएगी, ठोस व्यक्तित्व अनुभव का क्या कहलाएगा, मनन और क्या है, परीक्षण कहलाएगा। जैसे भी पुस्तक के गुण दोष, पुस्तक के गुण और दोष आ जाएंगे। उसके बाद क्या है, दूध, दूध क्या भी आपके स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए कैसा है, इसके बारे में क्या करेगा, वो सोचेगा, उसके क्या लेगा, प्रेक्षण लेगा, प्रैक्टिकल करके भी क्या है देख सकता है, तो वो अपना क्या हो जाएगा, प्रेक्षण करना आ जाएगा। उसके बाद क्या, अमूर्त धारणाएं, अमूर्त धारणाएं बना लेगा, या इसको बोलते हैं सामान्यीकरण भी बोला जाता है। अमूर्त धारणाएं या क्या है, सामान्यीकरण। अमूर्त धारणा या सामान्यीकरण क्या हो जाएगा भी, किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में आपकी जो थॉट क्या है, अपनी क्या है सोच क्या है, अपना नजरिया क्या है। यहाँ पर नजरिया क्या था, बिल्कुल ही नेगेटिव था, और यहाँ आने के बाद उसने क्या देख लिया भी, पुस्तक के गुण दोष देखे, और दूध है वो क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, वो चीज़ उसने देख ली। उसके बाद उसने क्या बना ली भी, यहाँ पर नेगेटिव था ना मनोवृत्ति, यहाँ पर क्या हो जाएगी भी, इस पुस्तक और दूध के बारे में उसकी मनोवृत्ति क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी भी। क्या हो जाएगी, पुस्तक
से ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद दूध, दूध से क्या मिलेगा? पोषण मिलता है। दूध से क्या है? पोषण मिलता है। भी उसने क्या किया? भी अपनी मनोवृत्ति चेंज कर ली। भी यहाँ पर पुस्तक है उसी तो अपने को क्या मिल रहा है? ज्ञान मिलेगा। और दूध है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? भी पौष्टिक है। इस कारण क्या, इससे अपने को क्या मिलने वाला है? पोषण मिलने वाला है। तो दूध के बारे में उसकी थॉट क्या हो जाएगी? फिर यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी। और यहीं पर क्या हो जाएगा? पुस्तक है वो भी क्या हो जाएगी? उसकी थॉट पुस्तक के बारे में क्या है? पॉजिटिव हो जाएगी। तो उसके बाद अंतिम आपका हो जाएगा सक्रिय प्रयोगिकीकरण। अंतिम अपने कौन सा करेंगे? सक्रिय प्रयोगिकीकरण। सक्रिय प्रयोगिकीकरण। सक्रिय प्रयोगिकीकरण में क्या हो जाएगा? भी यहाँ पर आपने क्या है? दूध के बारे में पहले मनोवृत्ति बिल्कुल क्या है? गलत थी। उसके बाद क्या हुआ? दूध के बारे में मनोवृत्ति चेंज हुई कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यहाँ पर क्या पता चला? भी स्वास्थ्य के साथ साथ क्या हो गया? भी इससे हमें क्या मिलता है? पोषण मिलता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके अंदर वसा भी होती है। ये भी क्या आपके दिमाग में आएगा? यहाँ पर क्या पोषण मिल गया। यहाँ पर क्या होगा? सक्रिय प्रयोगिकीकरण। भी यहाँ पर आपने जो ज्ञान सीखा ना उसके बारे में आप क्या बन जाओगे? नेता बन जाओगे। और यहाँ पर क्या करोगे? अपने ज्ञान का अपने क्या कर सकते हैं? बखान करेंगे। बखान करेंगे। कैसे करेंगे? भी छोटा भाई है, छोटा भाई या मित्र, उसको दूध पीने की सलाह, दूध क्या है? स्वास्थ्य के लिए दूध पीने की सलाह है। वह पुस्तक अच्छी मार्गदर्शक है की सलाह देना। ये क्या है? भी अपना हो जाएगा अनुभाविक अधिगम। इसमें क्या होता है? भी कोई भी व्यक्ति है उसकी मनोवृत्ति पहले तो क्या होती है? बिल्कुल ही नेगेटिव होती है किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में। लेकिन उसके बाद वो फिर क्या करता है? प्रेक्षण करता है, उसके बारे में सोचता है, मनन करता है। सोचने मनन करने के बाद क्या हो जाएगा? भी वो आपके लिए गलत है कि सही है वो चीज़ समझेगा। और उसके बाद क्या है? भी दूसरों को भी क्या इसकी सलाह देना, वो क्या चीज़ कहलाएगी? अनुभावी के अधिगम कहलाएगा। इसके क्या है? 4 प्रकार हैं। सबसे पहला हो जाएगा ठोस व्यक्तित्व है अनुभावी के। इसमें क्या होती है? आपकी मनोवृत्ति अमुक वस्तु के बारे में क्या होती है? बिल्कुल ही नेगेटिव होती है। आपने दूध पीने के लिए दिया, पुस्तक पढ़ने के लिए दी, तो वो क्या करेगा? ये हमारे लिए क्या है? अच्छी नहीं है। दूसरा क्या हो जाएगा? मनन किया और प्रेक्षण किया। ये क्या हमारे लिए गुण धर्म इसके कैसे हैं? अच्छे हैं कि बुरे हैं? वो क्या इससे अपने को पुस्तक से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। दूध से क्या वसा मिलती है? वो आपने क्या कर लिया? प्रेक्षण किया, मनन किया। उसके बाद क्या हो जाएगा? अमूर्त धारणाएं। अमूर्त धारणाएं क्या हो जाएगी? भी आपने जो दूध है और पुस्तक है उसके बारे में आपकी धारणाएं कैसी है? अच्छी है कि बुरी है? भी पुस्तक से अपने क्या ज्ञान की प्राप्ति हो रही है और दूध से हमें क्या मिलता है? पोषण मिलता है। ये बात क्या है? आपके दिमाग में क्या है? प्रेक्षण से आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या किया? सक्रिय प्रयोगिकीकरण। भी आपने यहाँ तक जो सीखा है उसका आपने क्या किया? भी अपने छोटों पे बड़ों पे क्या किया? इसका प्रयोग करके देखा। वो चीज़ क्या कहलाएगी? आपकी सक्रिय प्रयोगिकीकरण कहलाएगी। जैसे दूध अपने छोटे भाई को देने के लिए कहना, भी क्या है? दूध पी लीजिए, क्या तेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पुस्तक के लिए बोलना, कि पुस्तक क्या होता है? इससे आपको ज्ञान प्राप्त होता है। जो विषय आपका भी जो विषय वस्तु छूट गई वो भी क्या आपको पुस्तक के द्वारा क्या मिले सकती है। कपड़ों का पहनावा हो सकता है, कपड़ों का चुनाव करना हो सकता है, वो भी क्या है? इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये अपना हो गया क्या है? अनुभावी के अधिगम। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे वाला भी करते हैं अपने। अनुभाविक अधिगम में वो क्या? कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया था। अभी कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया था, थोड़ा दिमाग में रखना ये। अगला अपना हो जाएगा मानचित्र निरूपण।
अगला हो जाएगा आपका मानचित्र निरूपण, या इसको बोलते हैं कंसेप्ट मैपिंग। कंसेप्ट मैपिंग भी बोला जाता है। ये दिया था जोसेफ डी नाविक ने। जोसेफ डी नोविक जो एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दिया गया था 1970 ईस्वी के अंदर। थोड़ा याद रह जाएगा। नाविक, नाविक होता है ना, नाविक, उसको क्या है भी अगर अपने को समुद्र में चलना है तो किसकी ज़रूरत होती है? मानचित्र की ज़रूरत होती है। नाविक होता है, अगर उसके पास मानचित्र है तो वो क्या हो जाएगा भी अपनी मंजिल को क्या आसानी से क्रॉस कर जाएगा, उसको प्राप्त कर लेगा। इसलिए थोड़ा याद रह जाएगा। जोसेफ डी नाविक ने कौन सा दिया था? मानचित्र निरूपण, या इसको क्या बोलते हैं? कंसेप्ट मैपिंग भी बोला जाता है। इसने क्या कहा था भी अपने जब कहीं भी जाते हैं तो उसके बाद क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति, अमुक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का अपने दिमाग में क्या बन जाएगा? मैप है वो बन जाएगा। इसमें बताया गया था भी प्रतीकों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में अमुक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का क्या चित्र बन जाना। क्या हो जाएगा भी अमुक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का क्या बन जाएगा? चित्र बन जाएगा। और चित्र बन जाने के बाद जैसे ही इसकी क्या होती है, अपने को जरूरत होती है, तो क्या हो जाएगा? बन जाता है। और आवश्यकता, आवश्यकता होने पर क्या इसका पुनः स्मरण, पुनः स्मरण हो जाता है। भी अपने दिमाग में अपने कल पहले किया था प्रतीक। प्रतीक क्या होते हैं भी अलग अलग जो चिन्ह होते हैं वो आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद क्या बन जाएगा? आपका एक प्रतीक है वो बने जाता है। जैसे प्रतीक बना तो प्रतीक बनने के बाद किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसका आपने क्या बना लिया? प्रतीक बना लिया। तो प्रतीक बनाने के बाद वो क्या हो जाएगा? आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसका नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या हो जाएगा? उस वस्तु का क्या बन जाएगा? पूरा पूरा डायग्राम है वो बन जाएगा। उसमें से कोई भी पार्ट का अगर आपने नाम लिया तो नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या हो जाएगा? उसका डायग्राम बनना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे मैंने नाम लिया चार्जर, ठीक है। उसके बाद मैंने नाम ले लिया यहाँ पर क्या है? हेडफोन। मैंने यहाँ पर नाम ले लिया बैटरी। उसके बाद मैंने यहाँ पर नाम लिया मेमोरी कार्ड। और उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पर कवर, कवर। उसके बाद मैंने नाम ले लिया ग्लास। ये नाम लिए तो आपके दिमाग में किसकी पिक बन रही है? नहीं बने, जिसके क्या भी आप 24 में से 14-15 घंटे पास रहते हो, किसकी बनती है? मोबाइल की तस्वीर बनती है। आपके दिमाग में क्या बनेगी भी? जो मोबाइल है उसमें ये सारी चीज़ क्या होती है? कवर होता है, ग्लास होता है, चार्जर होता है, इसमें क्या हेडफोन लगते हैं, बैटरी होती है, मेमोरी क्या होता है? कार्ड होता है। तो क्या जैसे आपने बैटरी नाम लिया तो आपके दिमाग में भी मेरे पास बैटरी है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा भी? बैटरी क्या है? मोबाइल की हो सकती है, गाड़ी की हो सकती है। लेकिन मैंने एक नाम और ले लिया मेमोरी कार्ड, तो अब आपका आपके दिमाग में क्या आ जाएगा भी? क्या है? लैपटॉप के भी लगा सकते हैं, मोबाइल के भी क्या है? लगा सकते हैं। चार्जर नाम लिया तब भी क्या है? दो ही चीज़ आएंगी। क्या चीज़ आएगा? लैपटॉप या मोबाइल आ जाएगा। हेडफोन तो वही दिमाग में आएगी। इसका मतलब क्या आ जाएगा? ग्लास, कवर, ये सारी चीज़ें, सारे सारे मैटर किसके से रिलेटेड है? यहाँ पर मोबाइल से रिलेटेड है। जैसे मैंने कह दिया पत्ती, पत्ती होगी। उसके बाद मैंने कह दिया यहाँ पर क्या है? तना। उसके बाद यहाँ पर नाम आ गया शाखाएं, यहाँ पर आ गया फल, यहाँ पर आ गया फूल।
तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, फल फूल आ गए, उसके बाद क्या है शाखाएं आ गई, ये उसके बाद मैंने कह दिया लकड़ी, लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी, ये सारे नाम लिए तो आपके दिमाग में क्या आएगा भी, किसकी बात चल रही है, पेड़ की बात चल रही है। तो पेड़ के सारे क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। तो वो अपना क्या हो जाएगा, मानचित्र निरूपण हो जाएगा। भी अपने दिमाग में क्या करते हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान का क्या बन जाता है, एक डायग्राम बन जाएगा। और जब इसकी ज़रूरत होती है तो अपने दिमाग में क्या है, वही विषय वस्तु क्या आ जाएगी, दिमाग में आएगी, और कोई विषय वस्तु है वो कोई भी दिमाग में वो नहीं आती है। यहाँ पर अपने जो रिंग है इसको क्या नाम दिया गया था, यहाँ पर समूहीकरण कहते हैं। इसे क्या नाम दिया है, समूहीकरण, या इसे क्या नाम के अपने कहते हैं, समूहीकरण कहते हैं। और ये आपकी होती हैं एरो, इनको अपने क्या नाम दिया है, रेखाएं कहते हैं। तो ये होती है ना सारी की सारी, ये अपनी क्या कहलाती है, रेखाएं कहलाती है। और ये सारा पोर्शन क्या कहलाएगा, मानचित्र। ये पूरा हो गया ना, ये क्या कहलाता है, अपना मानचित्र निरूपण है वो कहलाएगा। भी मानचित्र निरूपण से अर्थ क्या हो जाएगा, भी अपने किसी व्यक्ति वस्तु स्थान कि के प्रतीकों के माध्यम से क्या बनाना, एक मैप बना लेना, और मैप बनाने के बाद उसको क्या है दिमाग में स्टोर कर लेना। और जब इसकी ज़रूरत हो उस समय क्या है भी आपके दिमाग में याद आए, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, मानचित्र निरूपण कहलाती है। जैसे क्या बोलते हैं, कंसेप्ट मैपिंग बोलते हैं। किसने दिया था, जोसेफ डी नाविक के द्वारा दिया गया था। इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएंगी, मोबाइल हो जाएगा, पेड़ हो गया। यानी ज्ञान को व्यवस्थित करने के सबसे उत्तम तरीका ये होता है ना। भी आपका ज्ञान है, ज्ञान को व्यवस्थित करने का उत्तम तरीका क्या चीज़ है, कंसेप्ट मैपिंग है। अब क्या इसकी विशेषताएं लिख लेते हैं। विशेषताएं क्या होती है, जैसे अपने जिस चीज़ की जरूरत होती है उसी हिसाब से अपने क्या होता है ये काम में आ जाएगा। जैसे ये अपने अलग अलग प्रकार से मान सकते हैं भी, क्या नवीन विचार आ सकते हैं, परीक्षा में क्या है अभ्यास के भी काम आ सकता है। नवीन विचार में, उसके बाद क्या है परीक्षा में आपको अभ्यास करना है। भी अगर आपने पहले इसका क्या है मैप बना रखा है तो वो चीज़ क्या भी आप बार बार क्या कर सकते हो, रिपीट है वो कर सकते हो। तो ना कई बार अपने कुछ चीज़ें होती है दिमाग में अगर पूरी तरीके से सेट हो जाए तो उसके बाद वो क्या रहती है आपके दिमाग में हमेशा ही बनी हुई रहती है। ज्ञान के एकीकरण में, विचार के स्थायीपन में, ज्ञान के एकीकरण और उसके बाद के विचारों के स्थायीपन में, ज्ञान एकीकरण आ जाएगा, विचारों का क्या हो जाएगा स्थायीपन आ जाएगा। उसके बाद सहसंबंध में भी काम में आता है। ये भी सहसंबंध, सहसंबंध क्या होता है भी अपने जब दो या दो से अधिक जो विषय होते हैं उनका क्या है आपस में जो संबंध होता है वो चीज़ क्या कहलाती है, सहसंबंध होता है। जैसे भी अपने क्या है गणित और विज्ञान का संबंध मान सकते हैं, गणित और हिंदी का मान सकते हैं। भी गणित के अंदर आज तक जितने भी क्या है फॉर्मूले निकाले गए, जितने भी क्या है गणनाएं की गई, उनका अगर रिकॉर्ड होता है तो वो कहाँ पे होगा, इतिहास से होगा। तो इतिहास नहीं है तो क्या गणित का भी क्या अस्तित्व है, नहीं है। इस प्रकार से सारे के सारे विषय आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। वो चीज़ क्या कहलाती है, सह संबंध कहलाता है। तो ये आपका हो गया क्या है मानचित्र निरूपण। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी लास्ट करते हैं इसका पार्ट। अगला जो आपका है 4 नंबर वो है अंतर्वेशन और समस्या समाधान। अंतर्वेशन और समस्या समाधान इसको बोलते हैं भी ये दिया था आर्मस्ट्रांग के द्वारा। आर्मस्ट्रांग महोदय के द्वारा क्या है दिया गया था। इसे इन्वेस्टिगेशन इंग्लिश में लिखें तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रॉब्लम
क्या है सॉल्यूशन मेथड हो जाएगा। ये विधि भी है एक प्रकार की। इसमें क्या चीज़ होता है भी व्यक्ति के सामने क्या है असत्य बात बताई जाएगी। क्या हो जाएगा इसमें असत्य बात है, असत्य बात बताई जाएगी, किंतु वो वास्तव में असत्य नहीं होती है। यानी सत्य को छुपाया जाएगा, छुपाया जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा बालक के सामने क्या अपने असत्य बात है उसको क्या किया जाएगा बताया जाएगा। और वहां पर क्या बालक है उसको अपनी खोज के आधार पर बालक क्या करेगा कि बालक अपनी जो क्या मानसिक शक्ति है, बालक के मानसिक शक्तियों के द्वारा, बालक के मानसिक शक्तियों के द्वारा क्या है असत्य बात की सत्यता को उजागर करता है। भी आपकी जो असत्य बात है उसको क्या करेगा वो सत्य बात के अंदर क्या करता है उजागर करता है। किसके द्वारा भी अपनी बात के द्वारा। जैसे अपने इसको छोटे से एग्जांपल के द्वारा ले सकते हैं भी कई बार छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं और कुछ वस्तुएं क्या होती है उनके लिए हानिकारक होती है। तो हानिकारक वस्तु होती है अपने उसको क्या करेंगे उसके लिए मना करेंगे बेटा ऐसे नहीं खेलते, ऐसे इस चीज़ को नहीं लेते। लेकिन क्या बेटा तो नहीं मानेगा, बहुत कहना मानने क्यों नहीं, तो वो बात नहीं मान रहा अपने उस समय क्या करेंगे मान लो को खिलौना है चाकू, मान लो चाकू से खेल रहा होता है, चाकू उसके लिए क्या है हानिकारक है। तो आपने क्या किया भी ऐसे चाकू को पीछे हाथ किया और उसके बाद क्या आपने क्या उसको छिपा दिया और अपने क्या दोनों हाथ दिखा देंगे देखो बेटा मेरे पास नहीं है, देखो मेरे पास क्या है नहीं है। तो उसमें उसके दिमाग में वो एकदम से क्या शॉक्ड हो जाएगा, उसमें वो कुछ नहीं बोलेगा हाँ ना। लेकिन कुछ देर के बाद क्या हो जाए जब आप और काम में लग जाओगे तो जहां आपने वो चाकू छिपाया है उसको वो क्या करेगा बाहर निकाल के ले आएगा और बोले देखो ये मिल गया, ये क्या है मिल गया। माता के द्वारा खिलौना चाकू या और कोई वस्तु जिसको आपने क्या छुपाया था उसको वो क्या करेगा अपनी मानसिक शक्तियों के द्वारा क्या करता है उसको खोज लेता है और उसके बाद अपने को क्या बोलेगा भी मैंने इस चीज़ को क्या है प्राप्त कर लिया है। तो वो चीज़ क्या होती है अंतर्वेशन या समस्या समाधान। यानी आपके सामने एक समस्या आती है और समस्या के का आपने क्या किया समाधान किया, समस्या का समाधान किसके द्वारा खोज द्वारा। भी आपने क्या की उस चीज़ की खोज की और खोज के द्वारा आपने क्या कर लिया उस समस्या का आपने क्या कर लिया सॉल्यूशन है वो कर लिया। वही क्या होती है अंतर्वेशन या समस्या समाधान। ये क्या होता है अपना उपागम होता है। सबसे पहले अपने किया था इसके अंदर ज्ञान संरचना उपागम, उसके बाद दूसरा अपने किया था आनुभाविक अधिगम किसने दिया था कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया था। तीसरा अपने द्वारा किया गया था मानचित्र निरूपण कंसेप्ट मैपिंग किसके द्वारा दिया गया था, मानचित्र निरूपण है वो दिया गया था जोसेफ डी नाविक के द्वारा। और अंतिम आपका कौन सा हो जाएगा अंतर्वेशन या समस्या समाधान किसने दिया था आर्मस्ट्रांग के द्वारा दिया गया था। अपने और भी अधिक अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको क्या आप सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाने में क्या है मदद कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मैटर अच्छा लगे तो उसके बारे में क्या अपने बहुमूल्य कमेंट भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।